Assalamualaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to study genres of literature. तो हमने आज पढ़ना है genres of literature. Genre क्या होता है? Genre basically आप कह सकते हैं कैटेगरी को कह सकते हैं या फिर आप उसको टाइप कह सकते हैं कि लिटरेचर की टाइप, लिटरेचर की जो कैटेगरीज हैं. तो उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं. हम स्टार्ट करेंगे प्रोज से. प्रोज क्या होता है? रिटन इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज नॉट इन वर्ड्स. अब जो भी एक चीज़ होगी जो कि स्टेटमेंट की फॉर्म में आपके सामने लिखी हुई है, जो कि वर्सेस की फॉर्म में नहीं लिखी हुई, ठीक है, जो पोइट्री की फॉर्म में नहीं आ रही, जो कि प्रॉपर सेंटेंसेस हैं, एक स्ट्रक्चर्ड आर्टिकल आपके सामने है. कोई ऐसे हो सकता है, कोई भी स्टोरी हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है. तो जो भी रिटन ऑर्डिनरी लैंग्वेज के अंदर लिखी जाने वाली चीज़ है वो क्या है? वो आपका प्रोज है. अब प्रोज की डिफरेंट फॉर्म्स है, जैसे कि नॉवल. अब नॉवल क्या होता है? नॉवल इज बेसिकली अ लॉन्ग फिक्शनल नैरेटिव. तो जब भी कोई चीज़ लंबी लिखी जाएगी और वो नैरेटिव होगा, ठीक है. नैरेटिव आपको पता है ना, स्टोरी राइटिंग को कहते हैं. तो इसके अंदर एक स्टोरी होगी जिसका मतलब है कि प्रॉपर प्लॉट होगा, ठीक है. लॉन्ग फिक्शनल नैरेटिव, वेल डेवलप्ड प्लॉट, कैरेक्टर्स एंड सेटिंग. अब उसके अंदर आपके पास प्लॉट भी होना ज़रूरी है. प्लॉट आप लोगों को पता है कि क्या होता है, कि जिसके अंदर एक्सपोजिशन हो, राइजिंग एक्शन हो, क्लाइमेक्स हो, फॉलिंग एक्शन हो और फिर रेजोल्यूशन हो. सिमिलरली उसके अंदर कैरेक्टर्स होंगे, हीरो होगा, विलन होगा, जिसको हम प्रोटैगनिस्ट एंड एंटेगनिस्ट कहते हैं, वो. उसके अलावा सेटिंग हो कि प्रॉपर एक जगह हो जहाँ पे स्टोरी स्टार्ट हो रही हो और फिर किसी जगह पर जाकर एंड हो रही हो, ठीक है. सेटिंग का मतलब है कि टाइम एंड प्लेस, तो जहाँ पे ये सब चीज़ें मौजूद हो. और इसके साथ साथ एक्सप्लोर सोशल, मोरल और साइकोलॉजिकल इश्यूज. अब उस पूरे नैरेटिव के अंदर इनमें से कोई एक आध इशू भी डिस्कस होना चाहिए, ओके. तो वो क्या चीज़ होगी? वो आपके पास नॉवल होगा, ठीक है. अब नॉवल, आप लोगों ने बहुत सारे नॉवल अपनी ज़िंदगी में पढ़े होंगे. आजकल बच्चों को मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा उर्दू नॉवेल्स पढ़े जा रहे हैं, जो डिफरेंट सीरीज़ आप लोग पढ़ रहे हैं. उमैर अहमद, लाइक पीरे कामिल एंड डिफरेंट अदर आई हैव सीन इन स्टूडेंट्स हैंड्स. समटाइम्स जब बच्चे वॉक कर रहे होते हैं कॉरिडोर्स के अंदर, उनके हाथों में वो नॉवल होता है. उसके अलावा आप लोगों ने इंग्लिश में बहुत सारे नॉवेल्स पढ़े होंगे, ठीक है. हैरी पॉटर पढ़ा हुआ होगा, ऑलिवर ट्विस्ट पढ़ा होगा, ठीक है. तो आपने ये सब चीज़ें नॉवल की कैटेगरी के अंदर आती हैं. जो ऑलिवर ट्विस्ट है वो हमारे पास क्या है? चार्ल्स डिकेंसन का एक नॉवल है और क्या है, इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. सिमिलरली अगर हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पे जाएं तो वो है शॉर्ट स्टोरी. अब शॉर्ट स्टोरी बहुत सिमिलर है नॉवल से, लेकिन जो डिफरेंट चीज़ है इसके अंदर वो ये है कि नॉवल एक बहुत लंबा नैरेटिव होता है और जो शॉर्ट स्टोरी है ये भी है तो नैरेटिव ही, लेकिन क्या है, ये छोटी होती है इन कंपैरिजन टू नॉवल. अच्छा, शॉर्ट लेंथ होगी सबसे पहले, फ्यू कैरेक्टर्स होंगे. इसके अंदर बहुत ढेर सारे कैरेक्टर्स नहीं होंगे. एक हीरो हो सकता है और कभी कभार विलन की जगह कोई सिचुएशन हो सकती है जो विलन की तरह एक्ट करे, ठीक है. वन मेन थीम होगी और फिर उसके अंदर कोई एक इंसिडेंट होगा, लेकिन इसके अंदर भी प्लॉट ज़रूर होगा. प्लॉट आपको पता है कि क्या होता है? आपका एक्सपोजिशन होता है, राइजिंग एक्शन होता है, क्लाइमेक्स होता है, फॉलिंग एक्शन होता है और रेजोल्यूशन होता है. ये शॉर्ट स्टोरी के अंदर भी होगा, लेकिन आपके पास एक थीम होगी, किसी एक चीज़ के बारे में बात की जा रही होगी. बहुत ढेर सारी चीज़ें एट द सेम टाइम नहीं हो रही होंगी, ठीक है. और स्टोरी बहुत लंबी नहीं जाएगी. सरप्राइज और मीनिंगफुल एंडिंग, ठीक है. सरप्राइज एंडिंग भी हो सकती है, मीनिंगफुल एंडिंग भी हो सकती है, मोरल भी हो सकता है उसके एंड पर, ठीक है. अच्छा, तो फेमस आप लोगों ने द गिफ्ट ऑफ मैजाई, आप लोगों ने बहुत फेमस स्टोरी है, सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी, ठीक है. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड. फिर हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी आती है इसके अंदर, प्रोज के अंदर, वो है एस्से राइटिंग की, ठीक है. अब एस्से राइटिंग क्या है? ये ना एक नॉन फिक्शनल प्रोज है. आई होप आप लोगों को डिफरेंस पता होगा फिक्शन और नॉन फिक्शन का, कि फिक्शन आगे हमारे पास, लेट मी चेक. अच्छा, ओके. तो हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं. नीचे बहुत नीचे जाकर आ रहा है, तो मैं आप लोगों को पहले यहीं पर समझा दूं, क्योंकि अभी हमारे पास ये बात ऐसे के टाइम पर आ गई है कि हमारे पास ना जो अगर हम जॉनरास को मेजर उसमें डिवाइड करें ना, तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं. एक होता है फिक्शन और एक होता है नॉन फिक्शन. अब जो फिक्शन है ना, इसका मतलब है कि जो भी चीज़ जो रियलिटी में चीज़ नहीं हो रही, ठीक है. कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर आपने थोड़ा सा झूठ ऐड कर दिया है, जिसको आपने थोड़ा सा क्रिएटिव बना दिया है, आपने कोई भी चीज़ उसके अंदर ऐड की है, तो वो फिक्शन होगी. ऑन दी अदर हैंड जो नॉन फिक्शन है ना, वो रियलिटी चीज़ें होती हैं. वो आपके आर्टिकल्स हो सकते हैं, वो आपकी न्यूज़ हो सकती है, वो कोई डॉक्यूमेंट्री हो सकती है, ठीक है, वो ऑटोबायोग्राफी हो सकती है, बायोग्राफी हो सकती है. तो जो चीज़ रियल है वो नॉन फिक्शन है
और जो चीज़ आप रील कह सकते हैं इसको, इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि एनीथिंग विच इज़ नॉट रियल। मैं आप लोगों की लैंग्वेज में समझाऊं तो रियल और रील, ठीक है। नॉन फिक्शन क्या है, रियल है, और फिक्शन क्या है, रील। जो भी आप चीज़ें जो रियल नहीं है, जिसके अंदर आपने कुछ भी एक चीज़ ऐड कर दी, ओके। अच्छा, फिर हम एस्से पे आते हैं। तो एस्से क्या है, एस्से राइटिंग के अंदर ये भी नॉन फिक्शन प्रोज होता है कि एक स्ट्रक्चर्ड आर्टिकल हो सकता है, एक स्ट्रक्चर्ड आपके पास राइटअप है, ठीक है। एक्सप्रेसेस पर्सनल आइडियाज और आर्ग्यूमेंट। अब इसके अंदर आप पर्सनल आइडियाज भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई आर्ग्यूमेंट डिस्कस कर सकते हैं, किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन हो सकती है, कोई भी चीज़ इस तरह की हो सकती है। ये लॉजिकल होता है और ये क्लियर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर बिगनिंग होती है, प्रॉपर एंड होता है। फेमस एग्जाम्पल्स आपके पास ये हमारे पास कुछ बेकन के एसेस आप लोगों ने पढ़े होंगे, वो बहुत फेमस है, जैसे फ्रेंड्स का है और देयर सो मेनी एसेस, ठीक है, आपने पढ़े होंगे। और उसके अलावा आप लोग एसे लिखते भी हैं, राइट, वो भी हो सकता है। फिर हमारे पास आती है पोइट्री। पोइट्री क्या होती है, रिटन इन लाइन्स एंड स्टैंजास। अब ये वर्सेस की फॉर्म में लिखी जाती है, स्टैंजास की फॉर्म में लिखी जाती है, लेकिन जो इसका इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है, वो भी हम देखते हैं। रिच इन इमोशंस एंड इमेजिनेशन। अब इसके अंदर इमोशंस होते हैं, इमेजिनेशन होती है पोइट्री के अंदर। सबसे मेजर चीज जो पोइट्री की है, इसके अंदर राइम होती है, रिदम होती है, ठीक है। राइमिंग स्कीम होती है, प्रॉपर के साउंड जो है आपके वो किस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है, वो एक रिदम में आते हैं। फिर उसके बाद इमेजरी होती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इमेजरी का यूज़ किया जाता है, फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, जो फिगर्स ऑफ स्पीच हम लोगों ने कल पढ़ी थी, जिसमें सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन वगैरह, हम इस तरह की चीज़ों को अपनी पोइट्री के अंदर यूज़ करते हैं। अच्छा, अब पोइट्री के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। पहली हमारे पास है लिरिक पोइट्री। अब लिरिक पोइट्री क्या होती है, लिरिक पोइट्री बेसिकली एक शॉर्ट पोम होती है आपकी, पोम जिसके अंदर आप क्या करते हैं, आप पर्सनल फीलिंग्स और इमोशंस का इजहार करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स आपके पास लिखी हुई, सोनेट, विलियम शेक्सपियर की सोनेट्स आप लोगों ने पढ़ी होंगी, ठीक है। इसके अलावा जॉन कीट्स की पोम्स हैं, वो भी इसके अंदर आ जाती हैं। ये सब क्या है, ये लिरिक पोइट्री है। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने क्या देखनी है, एक तो ये शॉर्ट होती है, दूसरी क्या है, ये पर्सनल फीलिंग्स और इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है, लिरिक पोइट्री, ठीक है। इसके लिए क्या याद रखना है आपने कि ये क्या है, दिस इज रिलेटेड टू पर्सनल फीलिंग्स, इमोशंस और शॉर्ट होती है, ठीक है। फिर आते हैं नैरेटिव पोइट्री के बारे में। अब नैरेटिव पोइट्री क्या होती है, नैरेटिव पोइट्री जैसे आपको नेम से पता चल रहा है, नैरेटिव से, ये एक स्टोरी होती है, इट टेल्स अ स्टोरी, ठीक है। हैज कैरेक्टर्स एंड प्लॉट, इसके अंदर प्लॉट भी होगा, कैरेक्टर्स भी होंगे, ठीक है। जब नैरेटिव पोइट्री है तो नैरेटिव का मतलब ही वही है, ठीक है, कि स्टोरी उसके अंदर होगी, स्टोरी, प्लॉट के बगैर स्टोरी हो ही नहीं सकती, तो प्लॉट भी होगा और कैरेक्टर्स भी होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर डिफरेंट हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं बैलेंस वगैरह की, वो आप इसमें लिख सकते हैं। फिर आते हैं डिस्क्रिप्टिव पोइट्री। अब डिस्क्रिप्टिव पोइट्री क्या होती है, जो कि डिस्क्राइब करती है नेचर को, पीपल को और ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। इसके अंदर विविड इमेजरी यूज की जाती है और इसके अलावा इसकी एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हुई हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोम्स जो हैं वो इसके अंदर बहुत आ सकती हैं। डैफोडिल्स, जो कि आप लोगों से बहुत सारे बच्चों ने पढ़ी भी होगी और सुनी भी होगी, ठीक है, जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन है किसी भी चीज़ के बारे में। डैफोडिल्स के अंदर पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन है किसके बारे में, डैफोडिल्स के बारे में, तो वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव पोइट्री होगी, ठीक है। तो आपने याद रखनी है तीनों टाइप्स इसकी। फिर आते हैं हम ड्रामा पे। अब ड्रामा क्या होता है, ड्रामा जो है ना, एक स्टोरी है जो कि स्टेज पे परफॉर्म की जाती है। अब इसके अंदर कैरेक्टर्स भी जरूरी हैं और स्टेज भी जरूरी है, डायलॉग्स भी जरूरी है, ठीक है। रिटन टू बी परफॉर्म्ड ऑन स्टेज। अब क्या है, ये कहाँ परफॉर्म की जाती है, स्टेज पे परफॉर्म की जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर डायलॉग्स होना जरूरी है, ये डायलॉग फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, ड्रामाज आपने पढ़े हुए होंगे, ठीक है। डिवाइडेड इनटू एक्ट्स एंड सीन, और इसको किस में डिवाइड किया जाता है, डिफरेंट एक्ट्स और सीन के अंदर। सीन 1 एक्ट 2, सीन 1 एक्ट 2, कुछ इस तरीके से आप लोगों ने जब पढ़े होंगे ड्रामाज तो आपने उसमें ये देखा होगा, ठीक है। अच्छा, इंक्लूड स्टेज डायरेक्शंस, और इसके अंदर स्टेज डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो ड्रामा की क्या हमने फीचर्स पढ़ लिए कि डायलॉग की फॉर्म में लिखा जाता है, उसके अलावा एक्ट्स और सीन्स के अंदर डिवाइड किया जाता है इसको, और इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर स्टेज डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं इसकी टाइप पे। इसकी जो 3 टाइप्स हमारे पास आती हैं, उसमें सबसे पहले है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी क्या होती है, ट्रेजेडी आपके पास
कोई भी ऐसा ड्रामा जिसकी सीरियस थीम होगी, जिसकी सैड एंडिंग होगी, ठीक है, वो क्या होगी, वो ट्रेजेडी होगी। ठीक ठीक है, हीरो इसके अंदर क्या करता है, उसको डाउनफॉल फेस करना पड़ता है, ठीक है, हीरो का डाउनफॉल होता है। उसके अलावा इसकी सैड एंडिंग होती है, ठीक है। तो क्या है आपके पास हैमलेट, शेक्सपियर का बहुत फेमस, आप लोगों ने ड्रामा पढ़ा होगा या देखा होगा, या आप लोगों ने इस पर बहुत सारे क्लिप्स बनते रहते हैं, स्कूल्स के अंदर बच्चे परफॉर्म भी करते हैं। इसी तरह मैकबेथ है। तो बहुत सारे इस तरह के हमारे पास फेमस ड्रामास हैं जो कि ट्रेजेडी के अंदर आते हैं, अगर हम शेक्सपियर की बात करें, ठीक है। शेक्सपियर इज वेरी फेमस फॉर ट्रेजेडी। अच्छा, फिर हम आते हैं कॉमेडी में। अब कॉमेडी क्या है, ये थोड़ा सा ह्यूमरस होता है, ठीक है। इसका जो प्लॉट है वो ह्यूमरस होगा, लाइट हार्टेड होगा, और इसकी हमेशा हैप्पी एंडिंग होगी। जिसकी सैड एंडिंग है वो ट्रेजेडी है, जिसकी हैप्पी एंडिंग है वो कॉमेडी है, ठीक है। और हैप्पी एंडिंग के साथ साथ उसके अंदर ह्यूमरस जो है वो आपके पास प्लॉट होगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसकी लाइट हार्टेड टोन होगी इसकी। अब इसके अंदर द मर्चेंट ऑफ वीनस आ जाता है, एज यू लाइक इट आ जाता है, ये भी शेक्सपियर के ही दोनों जो है वो ड्रामाज हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं जो थर्ड टाइप है ना, वो है ट्रेजिक कॉमेडी। ट्रेजिक कॉमेडी इज द थर्ड टाइप ऑफ ड्रामा। अब ये क्या है, दिस इज डिफरेंट। अब इसके अंदर क्योंकि नाम से पता चल रहा है कि ट्रेजिक कॉमेडी है, तो ये मिक्सचर है किसका, ट्रेजेडी का और कॉमेडी का। अब ये किस तरीके से मिक्सचर होगा, सीरियस सिचुएशन होगी लेकिन हैप्पी एंडिंग होगी, ठीक है। जब सिचुएशन सीरियस है और हैप्पी एंडिंग है तो वो क्या है, वो आपके पास आपकी ट्रेजिक कॉमेडी होगी, ठीक है। द टेम्पेस्ट भी शेक्सपियर की एग्जांपल मैंने आपको दी है, तो यहाँ पे हमारे पास जो जितनी एग्जांपल थी वो मैंने आपको शेक्सपियर से ही दी हैं, क्योंकि दैट इज शेक्सपियर इज वेरी फेमस और आप लोगों को उसके ऑलरेडी कुछ ड्रामास के बारे में पता होता है। अच्छा, फिर हम मूव करेंगे हमारी फोर्थ कैटेगरी पे, जो कि है फिक्शन। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि द डिफरेंस बिटवीन फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, ठीक है। अब फिक्शन क्या होता है, अगर हम इसको बड़े कैनवस पे बात करें तो बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, नॉट रियल इवेंट्स। तो जो भी चीज रियल नहीं होगी वो क्या होगी, वो फिक्शन होगी, जो रियलिटी से अवे होगी। अब हो सकता है कि एक इंसिडेंट हुआ लेकिन उस इंसिडेंट पे आपने पूरी स्टोरी खुद से बना ली, तो वो फिक्शन होगी। आप रियलिटी के अंदर भी किसी चीज, फिक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप उसके अंदर मैजिकल एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं या फिर जो सुपरनैचुरल चीजें आ गई तो तब फिक्शन है, नहीं। आपने कोई भी रियलिस्टिक चीज के अंदर जरा सा भी झूठ मिला दिया, जरा सी भी क्रिएटिविटी ऐड कर दी, तो वो क्या हो जाएगा, वो फिक्शन हो जाएगा। एक इंसिडेंट स्कूल में हुआ था लेकिन आपने उसमें पूरी स्टोरी खुद से बना ली, दैट वुड बी फिक्शन, ठीक है। तो फिक्शन और नॉन फिक्शन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, नॉट रियल इवेंट्स। अब हिस्टोरिकल फिक्शन क्या होती है, हिस्टोरिकल फिक्शन का मतलब ये है कि कोई ऐसा इवेंट जो पास्ट में हुआ था, तो आपने उस इवेंट की सेटिंग उठाई और आपने पूरी की पूरी स्टोरी उस पर बना ली। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड वॉर 2, आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, वो पास्ट की एक सेटिंग है, वो टाइम एंड प्लेस। उस टाइम एंड प्लेस में आपने एक स्टोरी लिखी और आपने उस स्टोरी को पब्लिश कर दिया। अब वो टाइम एंड प्लेस बिल्कुल ठीक है, हुआ था ये इंसिडेंट, लेकिन जो स्टोरी है वो आपकी क्रिएटिविटी है, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे हिस्टोरिकल फिक्शन, ठीक है। मिक्स ऑफ हिस्ट्री एंड इमेजिनेशन। अब उसके अंदर हिस्ट्री भी है और आपकी इमेजिनेशन भी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज हिस्टोरिकल फिक्शन। कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और इंडिया की जो वॉर हुई थी, या फिर आप उसको वॉर को भी रहने दें, हम बात करते हैं कि इंडिपेंडेंस की, कि जब 1947 के अंदर जब पाकिस्तान जो इंडिपेंडेंस हुई थी, उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम की सेटिंग हमने उठाई और हमने उस पर स्टोरी लिख दी। कितने ड्रामास बने हैं उस पर, आपने देखे होंगे, राइट। तो वो हिस्टोरिकल फिक्शन है, वो सेटिंग बिल्कुल ठीक है। वो इंसिडेंट जरूर हुआ था कि पाकिस्तान और इंडिया आपस में अलग हुए थे, पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, जो भी आप उस सेटिंग का नाम दें, तो वो उस सेटिंग के अंदर अगर कोई स्टोरी लिखी जाती है कि उस टाइम पे ये हुआ, एक पूरे के पूरे आपने हीरो को निकाल लिया, एक विलन को निकाल लिया, अब वो जो स्टोरी है वो आपकी इमेजिनेशन है, लेकिन वो सेटिंग बिल्कुल क्या है, वो ट्रू है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हिस्टोरिकल फिक्शन कहेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आती है साइंस फिक्शन। अब साइंस फिक्शन क्या होती है, बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, फ्यूचर और स्पेस सेटिंग। अब आपने बहुत सारी इस तरह की स्टोरीज भी पढ़ी होंगी, आपने मूवीज भी देखी होगी, आपने लूसी देखी होगी, देयर आर मल्टीपल मूवीज, ठीक है, जो कि किस पे बनाई जाती हैं, जो कि साइंस पे बनाई जाती हैं, टेक्नोलॉजी पे बनाई जाती हैं, जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि फ्यूचर टाइम के अंदर इस तरह का कुछ इंसिडेंट हो सकता है, इसको लेके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके, ठीक है। तो जब भी इस तरह की कोई सेटिंग होगी जिसके अंदर हमें नजर आ रहा होगा कि पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो बेस करी है किसी टेक्निकल चीज़ के ऊपर या फिर कोई साइंस से रेलेवेंट चीज़ के ऊपर, तो वो क्या होगा, वो आपकी साइंस फिक्शन होगी, ठीक है। आपने देखा होगा एक वायरस आता है और पूरी दुनिया तबाह हो जाती है, डिफरेंट थिंग्स लाइक दैट, राइट।
सिमिलरली कि लोग ट्रेवल करके जाते हैं, मार्स पे जाते हैं, मार्शियंस आप लोगों ने सुना होगा, राइट। तो इस तरह की डिफरेंट जितनी भी चीज़ें हैं जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके लिखी जाती हैं या स्पेस को यूज़ करके लिखी जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं साइंस फिक्शन। ठीक है, द टाइम मशीन बहुत अच्छी एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा फिर आते हैं हम फैंटेसी पे। अब फैंटेसी क्या होती है? फैंटेसी इज बेसिकली मैजिकल और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स होते हैं जिसके अंदर। ठीक है, अब जिस चीज़ के अंदर मैजिकल और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स होंगे वो आपकी फैंटेसी होगी। ठीक है, अच्छा अब उसके अंदर इमेजिनरी वर्ल्ड हो सकता है कि आपने पूरी की पूरी दुनिया अपने दिमाग से बना ली, जिसके अंदर जिन भी हो सकते हैं, जिसमें आपके पास कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यू कैन इमेजिन एनीथिंग, उसमें आपके पास यूनिकॉर्न्स भी हो सकते हैं, एनीथिंग यू कैन राइट एनीथिंग ओवर देयर। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या, आपके कैरेक्टर्स ह्यूमन है, आपके कैरेक्टर्स ह्यूमन है, लेकिन उसके अंदर आपकी जो सेटिंग है वो मैजिकल है। ठीक है, जिसमें हैरी पॉटर आपका बहुत फेमस एग्जाम्पल है, आपके पास सामने लिखी हुई है, जो कि जेके रोलिंग ने लिखा है, एंड दैट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फैंटेसी। ठीक है, एक डिफरेंट वर्ल्ड बना दिया मैजिक का वर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आती है डिटेक्टिव फिक्शन। डिटेक्टिव फिक्शन क्या होती है, जिसे नाम से पता चल रहा है डिटेक्टिव, ये क्या करती है बेसिकली, इसका जो फीचर है वो क्या है, इसके अंदर मिस्ट्री होगी, इसके अंदर क्राइम होगा, फिर उसके अंदर आपके पास लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होगी। ठीक है, एक कैरेक्टर होगा जो कि सब चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा। शेरलॉक होम्स आप लोगों ने बहुत फेमस नाम, नॉवल भी पढ़ा होगा, आपने मूवीज़ भी देखी होंगी, सीजन्स भी देखे होंगे शेरलॉक होम्स पे, कि किस तरीके से वो इन्वेस्टिगेट करके आपके डिफरेंट क्राइम्स को जो है ना वो कर रहा होता था। ठीक है, फिगर आउट कर रहा होता था। तो इसी तरह आप लोगों ने पाकिस्तान में भी हमारे पास बहुत सारे जब आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ किड, तो इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज़ बहुत फेमस थी, बच्चे पढ़े होते थे। उसी तरह अभी भी बहुत सारी सीरीज़ आपके पास होंगी जो आप लोग आजकल देखते होंगे, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, तो जिसमें आप क्या होता है, जिसमें आप डिटेक्टिव उसमें एक होता है और वो क्या करता है, वो जाके किसी भी क्राइम को डिटेक्ट करता है, तो दैट इज डिटेक्टिव फिक्शन। क्योंकि वो असल में जो स्टोरी, हो सकता है कि वो क्राइम भी कमिट हुआ हो कहीं पे, लेकिन जो आपने स्टोरी बनाई है उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी इस्तेमाल की हैं जो आपने अपनी इमेजिनेशन से इस्तेमाल की हैं। तो जहाँ पर भी हम अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करते हैं, जहाँ पर भी हम कुछ भी चीज़ क्रिएटिविटी लेकर आते हैं, तो वो फिक्शन हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं नॉन फिक्शन पे। अब नॉन फिक्शन क्या है, मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट स्टिल लेट्स टॉक अबाउट इट अगेन। अब नॉन फिक्शन वो चीज़ है जो फैक्ट पे बेस करती है, जो रियलिटी पे बेस करती है, जिसके अंदर कोई भी इमेजिनेशन ऐड नहीं हुई, जो सब कुछ रियलिटी है। ठीक है, अच्छा जो रियल लाइफ पे बेस करता है। अब इसके अंदर आपके पास सबसे पहले आती है आपकी एग्जांपल बायोग्राफी की। बायोग्राफी होती है किसी की लाइफ के ऊपर कोई स्टोरी लिखना। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, किसी की लाइफ स्टोरी होगी रिटन बाय अनदर पर्सन। तो कोई भी चीज़ जो कि आप, फॉर एग्जाम्पल मेरी लाइफ पे स्टोरी लिखी जा रही है, लेकिन वो मैं नहीं लिख रही हूँ, वो कोई और लिख रहा है, तो वो बायोग्राफी होगी। ठीक है, उसी तरह आप लोगों ने देखा होगा विंग्स ऑफ फायर है, इसके अलावा बहुत सारी हमारे पास बुक्स हैं जो कि बायोग्राफीज लिखी जाती हैं। ठीक है, जैसे सीरत तैयबा है, और भी हमारे पास बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो कि लिखी जाती हैं बायोग्राफी की फॉर्म में। अब आते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी जो है वो क्या है, लाइफ स्टोरी रिटन बाय द पर्सन देमसेल्व्स। अगर मैं खुद अपने बारे में एक स्टोरी लिखूंगी अपनी लाइफ के बारे में, तो वो क्या होगी, वो ऑटोबायोग्राफी होगी। ठीक है, जैसे परवेज मुशर्रफ की बुक आप लोगों ने पढ़ी होगी, इन द लाइन ऑफ फायर पढ़ी होगी, उसी तरह बेनज़ीर की आपने द डॉटर ऑफ ईस्ट पढ़ी होगी, और देयर आर सो मेनी बुक्स जो कि जो लोग अपनी बारे में अपनी एक किताब लिखते हैं, अपनी लाइफ स्टोरी लिखते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। फिर हम चलते हैं, या that's all for today. Let's move towards the exercise now. I hope आप लोगों को genres समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको फिक्शन, नॉन फिक्शन, पोइट्री, ड्रामा, हर चीज़ को डिटेल में समझाया है। तो अब हम लेते हैं एक टेस्ट, जिसमें देखती हूँ आप लोगों को कि कितनी चीज़ें आज की क्लास में समझ में आई हैं। Let's see. अच्छा, अब I'll read the sentence and I want all of you to participate in the class in the comment section. मैं आप लोगों को comment section में देख सकती हूँ, आप लोग वहाँ पे मुझे बताते रहिएगा कि आप लोगों ने क्या आंसर लिखा है। A long fictional narrative with a detailed plot, many characters and a well-developed setting. अब आप मुझे बताएं कि एक लॉन्ग फिक्शनल नैरेटिव है जिसका एक बहुत डिटेल प्लॉट है, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और उसके अंदर सेटिंग भी डेवलप्ड है। तो अब वो क्या होगी, क्या वो शॉर्ट स्टोरी होगी, वो ऐसे होगा, नॉवल होगा, या वो ड्रामा होगा? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। आई होप आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। The right answer is novel. अब वो लॉन्ग फिक्शनल नैरेटिव है तो वो नॉवल होगा, राइट? फिर आते हैं a literary form written in lines and stanzas using rhyme, rhythm and imagery. अब क्या है, लिटरेरी फॉर्म है, उसके अंदर रिटन है, लाइंस में है, स्टैंजास में है,
राइम भी यूज हो रही है, रिदम भी यूज हो रही है और इमेजरी भी। क्या प्रोज होगा, ड्रामा होगा, पोइट्री होगी या एसे होगा? द राइट आंसर इज पोइट्री। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, a short fictional narrative focusing on one main incident and having few characters। अब एक क्या है, एक शॉर्ट फिक्शनल नैरेटिव है, उसके अंदर फोकस किस पे किया जा रहा है, एक इंसिडेंट पे, और उसके अंदर क्या है, हमारे पास बहुत कम कैरेक्टर्स हैं। तो वो क्या होगा, नॉवल, शॉर्ट स्टोरी, बायोग्राफी और एसे। आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। द राइट आंसर इज शॉर्ट स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a poem that expresses the poet's personal feelings and emotions। तो एक पोम जिसके अंदर आपके पास पोएट क्या कर रहा है, अपनी पर्सनल फीलिंग्स और इमोशंस को डिस्क्राइब कर रहा है। तो वो क्या नैरेटिव पोइट्री होगी, डिस्क्रिप्टिव होगी, लिरिक होगी या फिर ड्रामेटिक होगी? क्या होगी, वो लिरिक होगी, क्योंकि पर्सनल फीलिंग्स को और इमोशंस को वो लेकर आ रहा है। अ लिटरेरी फॉर्म रिटन मेनली इन डायलॉग्स एंड मेंट टू बी परफॉर्म्ड ऑन स्टेज। वो क्या होगा, एक लिटरेरी रिटन चीज है जो कि जिसके अंदर डायलॉग्स में लिखी गई है और उसको स्टेज पे परफॉर्म किया जाएगा। तो वो क्या होगा, दैट वुड बी ड्रामा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, अ सीरियस प्ले इन विच द मेन कैरेक्टर फेसेस डाउनफॉल एंड द एंडिंग इज सैड। अब एक प्ले है, उस प्ले के अंदर क्या है, आप जो कैरेक्टर्स हैं वो डाउनफॉल, जो मेन कैरेक्टर है वो डाउनफॉल फेस कर रहा है और उसकी एंडिंग जो है वो सैड है। तो वो कॉमेडी होगी, ट्रेजिक कॉमेडी होगी या फिर ट्रेजेडी होगी या फेस होगी? आई होप आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। द राइट आंसर इज, इट वुड बी ट्रेजेडी। अ ह्यूमरस प्ले विद अ लाइट हार्टेड थीम एंड अ हैप्पी एंडिंग। आपके पास एक ह्यूमरस प्ले है जिसकी लाइट हार्टेड जो है वो आपकी थीम है और उसकी हैप्पी एंडिंग है। तो क्या होगा, वो क्या ट्रेजेडी होगी, कॉमेडी होगी, ट्रेजिक कॉमेडी होगी या वो ड्रामा होगा? आई होप आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। दैट वुड बी कॉमेडी। लाइट हार्टेड है, हमें पता है उसकी हैप्पी एंडिंग हो रही है, तो वो क्या है, ह्यूमरस प्ले वैसे ही कॉमेडी है, ठीक है। अ स्टोरी बेस्ड ऑन इमेजिनेशन रादर देन रियल इवेंट्स। अ स्टोरी बेस्ड ऑन इमेजिनेशन रादर देन रियल इवेंट्स। एक इमेजिनेटिव स्टोरी है जिसके अंदर रियल इवेंट्स नहीं है, तो वो क्या होगी, क्या वो नॉन फिक्शन है, क्या वो बायोग्राफी है, क्या वो फिक्शन है या वो ऑटोबायोग्राफी है? तो हमें इसका आंसर पता है कि वो क्या होगा, वो फिक्शन होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है, कोई रियल चीज नहीं है, इमेजिनेटिव है। अ टाइप ऑफ फिक्शन दैट डील्स विद फ्यूचर साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पेस। अब एक फिक्शन की टाइप है जिसके अंदर आपके पास फ्यूचर साइंस को डिस्कस किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया जा रहा है और स्पेस को डिस्कस किया जा रहा है। तो क्या वो फैंटेसी है, हिस्टोरिकल फिक्शन है, साइंस फिक्शन है या फिर डिटेक्टिव फिक्शन है? Which one is the right answer? तो वो क्या है, that is science fiction. The right answer is science fiction. फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, a story involving mystery, crime and logical investigation। तो वो फैंटेसी होगी, डिटेक्टिव फिक्शन होगा, हिस्टोरिकल फिक्शन होगा या साइंस फिक्शन होगा, जिसमें मिस्ट्री भी है, क्राइम भी है और लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन भी है। तो वो हमारे पास होगा डिटेक्टिव फिक्शन। A poem that tells a story and includes characters and events। अब एक स्टोरी की तरह एक पोइट्री है जिसके अंदर स्टोरी भी है और उसके अंदर कैरेक्टर्स भी हैं और इवेंट्स भी हैं। तो वो क्या होगा, क्या वो लिरिक पोइट्री होगी, डिस्क्रिप्टिव पोइट्री होगी, नैरेटिव पोइट्री होगी या फिर सोनेट होगी? What is the right answer? The right answer is narrative poetry. Let's move forward. Question number 12, a literary work based on facts and real life events। A literary work based on facts and real life events। तो अब जो एक चीज है जो रियल लाइफ पे है, जिसमें फैक्ट्स की बात हो रही है, तो क्या वो फिक्शन होगी, ड्रामा होगी, पोइट्री होगी या फिर नॉन फिक्शन होगी? सो द राइट आंसर इज, इट वुड बी नॉन फिक्शन। Question number 13, a life story written by another person। A life story written by another person। अगर एक लाइफ स्टोरी है और वो किसी और ने लिखी है तो वो क्या होगी, वो ऑटोबायोग्राफी होगी, मेमोयर होगा, बायोग्राफी होगी या फिर एसे होगा? आई होप आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। द राइट आंसर इज, इट वुड बी बायोग्राफी। अ लाइफ स्टोरी रिटन बाय द पर्सन देमसेल्फ। उसी तरह अगर आपके पास एक लाइफ स्टोरी है जो कि एक इंसान ने
खुद लिखी है, तो वो क्या होगी? वो बायोग्राफी होगी, वो ऑटोबायोग्राफी होगी, नॉवल होगा या डायरी होगी? दैट वुड बी ऑटोबायोग्राफी। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ टाइप ऑफ ड्रामा दैट कंबाइंस सीरियस सिचुएशंस विद अ हैप्पी एंडिंग। एक ड्रामा है जिसके अंदर सीरियस सिचुएशन है लेकिन हैप्पी एंडिंग है, तो वो क्या ट्रेजेडी होगी, कॉमेडी होगी, ट्रेजिक कॉमेडी होगी या फ्रेश होगा? आई होप आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ट्रेजिक कॉमेडी। आई होप आप लोगों ने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा और मेरे साथ आप लोगों ने सारे आंसर्स को मार्क किया होगा। तो मुझे ज़रूर बताइएगा यूट्यूब वीडियो में कि आप लोगों ने, वीडियो के कमेंट सेक्शन में, कि आप लोगों ने आज के टेस्ट के अंदर कितने मार्क्स गेन किए। आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।